कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमन सिंह का परिवार इस वक्त बहुत सुर्खियों में है और उनके सुर्खियों में रहने की वजह है उनके पति उनकी बहू का व्यवहार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार, कॉलेज एडमिशन, लव स्टोरी, शादी और शहीद होने तक की पूरी कहानी सुनाई थी। यदि आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, आप वहां जाकर उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि कीर्ति चक्र प्राप्त करने के बाद शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह ने अपनी पूरी लव स्टोरी सुनाई और उस दौरान वह काफी भावुक भी दिखी। लेकिन अब कुछ और बातें सामने नजर आ रही हैं। आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं तान्या कुशवाहा, आप देख रहे हैं डायनेमिक एलिमेंट्स। कैप्टन अंशुमन सिंह ने आग में फंसे अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। उनके इस बहादुरी भरे पराक्रम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह वीरता पुरस्कार उनकी पत्नी स्मृति सिंह और उनकी मां मंजू सिंह ने रिसीव किया था। यह शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पर अब कैप्टन अंशुमन सिंह के माँ बाप ने अपनी बहू पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वह अब परिवार छोड़कर जा चुकी हैं और अपने साथ सब कुछ ले गई हैं। और उन्होंने कहा कि हमें आज तक ये पता नहीं चला कि वह हमारा परिवार छोड़कर क्यों गई हैं। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता ने कहा कि भारत मंडपम रक्षा अलंकरण समारोह में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, वो भी मुझे लगता है कि सत्य से परे था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी अंशुमन से लंबी बातचीत हुई, जबकि वो रात को 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने दोस्तों का ITR भरवाने के लिए हमारे साथ लगी रही थी और मेरी बेटी और स्मृति एक साथ थे। अंशुमन के पिता ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि 18 तारीख को तो उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरी बात हुई। उनके पिता ने कहा कि 1 फरवरी को मैंने पूजन कराया था, उसमें भी स्मृति नहीं आई थी। वो हमेशा एक ही बात कहती रही कि मुझे समय चाहिए संभलने के लिए, और आज 1 साल पूरा हो चुका है और मेरी समझ नहीं आया कि वो अभी तक संभल पाई हैं या नहीं। कैप्टन के पिता ने कहा कि स्मृति इस घर से जाने के 10 दिन बाद ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति तभी पढ़ा सकता है जब वह मानसिक रूप से स्थिर हो। कैप्टन के पिता रवि प्रताप सिंह ने अपने बेटे के ससुराल वालों पर भी बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बहू से ज़्यादा उनके माता पिता का इन्फ्लुएंस रहता है। बहू हमारे साथ 5 महीने ही रही थी और हमारी जब भी बात होती तो बहू से नहीं, उनके माता पिता से होती। कैप्टन की मां ने कहा कि उनकी बहू ने यहाँ से जाने के बाद कुछ दिन तक तो रिप्लाई किया, लेकिन अचानक से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। रवि प्रताप सिंह ने उन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा उनकी ये पहले से ही प्लानिंग थी कि उनको हमारे साथ रिश्ता नहीं रखना है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को उनके बेटे को सम्मान देने की घोषणा हुई थी, तभी उनकी अपनी बहू से बात हुई तो उन्होंने घर में पूजा होने के बारे में बताया, लेकिन जब पूजा में बुलाने के लिए उन्हें फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया। कैप्टन की मां ने बताया कि जब उनकी बेटी नोएडा गई तब पता चला कि उनकी बहू स्मृति सारा सामान पैक करके अपने साथ लेकर चली गई हैं। कैप्टन के पिता ने कहा मेरा बेटा उनसे प्रेम करता था, लेकिन उन्होंने प्रेम की परिभाषा को ही तार तार कर दिया। अब ना बेटा बचा है, ना बहू बची और ना ही इज्जत बची है। शहीद के पिता ने बताया कि सरकार की तरफ से मिलने वाला मुआवजे का बड़ा हिस्सा स्मृति को मिला। उन्होंने कहा कि आर्मी की एक प्रक्रिया है, जो भी शहीद का निकटतम होता है वह सारा पैसा उसको मिलता है, जो कि स्मृति को मिला। यूपी सरकार के पैसे में से 35 लाख उन्हें मिले और 15 लाख हमें मिले। आर्मी इंश्योरेंस का पैसा था जो कि 50-50 हुआ। बाकी पुरस्कार की राशि भी उनको मिलेगी, पेंशन उनको मिलेगी, कीर्ति चक्र की पेंशन भी उनको मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता बहू को कहां से कितना पैसा मिला, उन्होंने तो हमें परिवार का हिस्सा ही नहीं समझा। कैप्टन की मां ने कहा कि उनकी बहू कहती है कि उनको ये पैसा सरकार दे रही है। कैप्टन के पिता ने NOK के लिए तय मानदंडों की बदलाव की मांग की है।
आपको बता दें, एनओके के जरिए ही शहीद के परिजन को पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं। सेना में एनओके का मतलब होता है निकटतम परिजन। कैप्टन के पिता ने कहा कि एनओके के मानदंड सही नहीं है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब एनओके सिस्टम बना था तब बहुओं के प्रति व्यवहार नफरत का था, पर आज का परिदृश्य पहले से बहुत अलग है। अच्छा लगा, बेटे की वजह से हम इतना सम्मान बड़ा मिला। लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, पर एक बेटा जो मेरा करके गया है उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा सम्मान था और बहुत अच्छा लग रहा था, पर कुछ दर्द भी था और कुछ खुशी भी थी कि मेरा बेटा ये करके गया है, इतना बड़ा काम करके गया है जो 4 परिवारों को दुख से बचाया है। अपने परिवार को ना देखते हुए, अपने को ना देखते हुए उन परिवारों को खुशी दे के गया है। इससे बड़ा क्या सम्मान होगा, इससे बड़ा क्या खुशी होगी कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम करके गया है। दर्द है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता, एक माँ ही लगा सकती है। और वो माँ का दर्द कोई माप नहीं सकता है। जो माँ होती है उनको पता है कि इसका दर्द कितना होता है, कोई नहीं इसका माप लगा सकता है। एक बड़ी बात है, बेटा 5 महीने की शादी के बाद एक व्यक्ति सब कुछ पा रहा है। एक माँ जिसने कि उस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखा, एक पिता जिसने कि हर वक्त उस बच्चे का ख्याल रखा और हर दिन उसे बढ़ता देखा। वह एक दिन सामाजिक सुरक्षा की उम्मीद करता है, लेकिन समय आने पर वह भी उसको नहीं मिलती। भाई बहन पत्नी को दर्द होगा, लेकिन माँ बाप का दर्द तो ऐसा है जो कि हर दिन बढ़ेगा ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें।